और जो चॉइस आएगी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा वाला काम कराना है। तो जैसे अगर चॉइस 1 आती है तो हम जब यहाँ पे थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे एक काम और करने वाले हैं कि जो मेरी न्यू क्लास थी इसको मैं चॉइस भी भेजूंगी कि यूजर ने कौन सी वाला फंक्शन परफॉर्म कराना है, उसकी चॉइस क्या है, ताकि वो पहचान सके कि उसको किस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, तो हम बस क्या करेंगे यहाँ पे इंट चॉइस भी लगा देंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम काम करेंगे, चॉइस लगाते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं दिस डॉट चॉइस इज इक्वल्स टू चॉइस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, चॉइस के अकॉर्डिंग फंक्शन कॉल करेंगे। तो हमें बस वहां से क्या करना है, चलो ऊपर वापस आते हैं, पहले तो हम किसका काम निपटा देते हैं, कॉलर क्लास का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चलो हम एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अगर मैं लगा ही रही हूँ तो दो जगह इफ नहीं लगाऊंगी, इसको हटा देते हैं। अब चॉइस ले लिया तो मुझे बस करना क्या है, यहां से यूजर को उसकी चॉइस भेजनी है। चलो ये वाला जो नंबर हम दे रहे थे ना यहाँ पे 22 27, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि फिर मैं चॉइस के अकॉर्डिंग ही नंबर पूछूंगी यूजर से कि उसको कौन सा वाला ऑप्शन चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसी में ही चॉइस लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको तो हमने लगा दिया अकॉर्डिंगली चॉइस को। अब आ जाते हैं किसमें, ये कॉलर क्लास का काम तो खत्म हो गया। अब इसके बाद कॉलर क्लास का काम जब खत्म हो गया तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टास्क ये करते हैं कि हम लोग न्यू क्लास में आते हैं, न्यू डेमो में। यहाँ पे हम लोगों ने एज लिया था, अच्छा इसे हटा देते हैं। तो इसको मैं बना रही हूं n। ठीक है, और n की वैल्यू हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर से ही पूछेंगे, यहाँ पर नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर n भी मत लो, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ही बन रहे हैं, इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। रन में आ जाओ। अब देखो रन मेथड में हमें क्या चेंजेस करने हैं, एक तो मैंने कंस्ट्रक्टर में क्या चेंज किया, बस मैंने चॉइस लगा दिया। ठीक है, और एन जो एज वाला था ऑप्शन वो हटा दिया यहाँ से, तो बाकी सब वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पे चॉइस के लिए हमें करना क्या है, क्योंकि इस बार मैं फंक्शन अपने हिसाब से नहीं कॉल कर सकती, मुझे चॉइस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो रन के अंदर हम बार बार स्कैनर को बनाएंगे तो प्रॉब्लम रहेगा। स्कैनर को हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, स्कैनर को बना देते हैं यहाँ पर और स्कैनर को इनिशियलाइज कर देते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे हम बस ये करेंगे कि यूजर से जो, क्योंकि स्कैनर लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि नंबर यूजर से मांगना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रन मेथड में आओगे और यहाँ पे आप चेक करोगे कि इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे केसेस में आप यूजर से पूछोगे, क्योंकि इसमें हमें नंबर प्रिंट करने हैं। ठीक है, सो एंटर लिमिट कि कहाँ तक नंबर को प्रिंट कराना है। अब यूजर जो भी नंबर देगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना काम करोगे। तो एनसी डॉट किसको कॉल कर दो, फन को कॉल करो और फन को ना एन पास करो। मतलब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक पैरामीटर ले लो, तो यहाँ पे आप लोगे नेक्स्ट इंट को। ठीक है, अब फंक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर रही हूँ क्योंकि फंक्शन में हम एक नंबर को रिसीव करेंगे और जो भी नंबर रिसीव होगा, अब ये 1 to 10 काउंटिंग प्रिंट नहीं कराएगा, ये n तक काउंटिंग को प्रिंट कराएगा। तो मैं इसके अंदर बस क्या कर देती हूँ, 1 से लेकर लेस देन इक्वल टू n तक लगा देती हूँ। तो ये चीज हमने थोड़ी सी चेंज कर दी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जब आपके पास ये चीज आ गई कि आपने इसमें n को सेंड किया, ठीक है, sc डॉट नेक्स्ट इंट यहीं पे लिया और सेंड कर दिया, तो ये टास्क आपका कंप्लीट करा देगा। एल्स में क्या करना है, ठीक है, चॉइस की वैल्यू अगर क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो ऐसे केसेस में हम यूजर से क्या मांगेंगे, एंटर नंबर, कि भाई किसका टेबल प्रिंट कराना है। एंड आफ्टर दैट हम एनसी के अंदर से कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, यहां से हम करेंगे प्रिंट टेबल, और प्रिंट टेबल में भी हम नेक्स्ट इंट करके एक नंबर गेट करेंगे और यही नंबर हमारा फंक्शन में जाएगा जिसके हमें टेबल प्रिंट करानी है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हमारा प्रिंट टेबल फंक्शन है
उसमें आ जाते हैं, सॉरी जो हमारा कहाँ पे था, न्यू क्लास में। तो यहाँ पे आ जाते हैं न्यू क्लास में प्रिंट टेबल में। अच्छा यहाँ पे तो हम एन पास कर ही रहे थे, तो हमारे को इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो भी एन आएगा उसी का टेबल प्रिंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपने क्या लिया, फंक्शन वेरिएबल आया, चाहिए इसके अंदर एरर दिखा रहा, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। और एल्स में जाकर हम लोग क्या कर देते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं रॉन्ग चॉइस का। मतलब जो काम मुझे कराना है, अगर मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शन है तो मैं रन के अंदर क्या कर सकती हूँ, इस टाइप से चॉइस ऑप्शन बना सकती हूँ। ओके, तो जो भी चॉइस रहेगी उसी के अकॉर्डिंग ये इसको कॉल करेगा। एक काम करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द मेथड्स प्रॉपर्ली। तो आप देखोगे मैंने इसमें काफी चेंजेस डाले। कॉलर क्लास में मैंने चेंज क्या रखा कि मैंने यहाँ पे यूजर को 2 चॉइस दे दी। यूजर इनमें से कोई भी चॉइस सिलेक्ट करेगा, वही चॉइस की वैल्यू हम कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हैं, राइट। अब इन तीनों यूजर्स में से कोई भी आएगा, जो भी इसने चॉइस ली होगी वो चॉइस यहाँ से कहाँ चली जाएगी, आपके पास यहाँ आके सेव हो जाएगी, ठीक है, जहां पे हम कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू ले रहे थे। एंड आफ्टर दैट जब आप अपनी थ्रेड को स्टार्ट कर दोगे रन करना, तो ये क्या करेगा, रन मैथड को कॉल करेगा। और रन मैथड क्या कर रहा है, यहाँ पे उस चॉइस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर रहा है कि उसको किस फंक्शन को कॉल करना है। ओके, कि या तो उसको लिमिट लेके फन को कॉल करना है, या फिर उसको क्या करना है, नंबर गेट करके प्रिंट टेबल को कॉल करना है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ये क्या करेगा, यहाँ पे जिस भी फंक्शन को कॉल करेगा उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा, या तो नंबर्स प्रिंट होंगे या फिर टेबल प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लो हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं अभी, तो देखो ये वर्क कैसे करेगा। यहाँ पर आ गया, इसने चॉइस लिया, लेकिन देखो अब ये जो चॉइस ले रहा है ना वो वन टाइम मांगेगा, हर यूजर से नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा, क्योंकि हमने इसको कहाँ पे यूज किया, यहाँ पे हमने इसको यूज कर दिया मेन क्लास में। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम ठीक करेंगे अभी, ठीक है। अगर मान लो मैंने चॉइस नंबर 1 दिया, तो ये सभी के अंदर लिमिट मांग रहा है। लेट्स सपोज मैंने 7 दे दिया, तो सारी की सारी थ्रेड्स एक ही काम कर रही हैं, वो 7 तक क्या कर रही हैं, नंबर प्रिंट करा रही हैं। तो दिस इज द मिस्टेक, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेट्स सी। तो इस वाले मेथड को अभी के लिए क्लोज करती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ये चॉइस कहाँ लेनी चाहिए गाइस, क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हटा रही हूँ मैं इसको, कहाँ पे लेना चाहिए इसको, यहाँ से अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो, यस, एनीवन। मैम जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है वहां पे लेंगे। जहां से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहां पे लेंगे, क्योंकि यहाँ लेंगे तो ये एक ही बार करेगा ना, मल्टीपल टाइम्स नहीं करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ से चॉइस लेके पास करने से प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में न्यू डेमो में आएंगे और यहाँ पे हमें चॉइस फिर पास नहीं करनी पड़ेगी। तो देखो एक वेरिएबल हमारा और कम हो गया यहाँ से। तो अभी हमें बस करना क्या होगा कि यहाँ पे हम चॉइस ना लेकर कहाँ से कॉल करेंगे, फिर यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी बार रन होगा, क्योंकि मुझे ये चीज किसको देनी है, हर एक यूजर को देनी है, जितने भी यूजर थ्रेड बना के आएंगे सभी को चॉइस देनी है। तो ऐसे केसेस में इस चीज को मुझे कॉमन बनाना पड़ेगा सभी के लिए, सिंगल टाइम नहीं ले सकते। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अब देखो अगर मैंने अभी प्रोग्राम को रन किया, तो ऐसे में 3 बार आ रही है ऑप्शन एंटर योर चॉइस। तो अभी ये पता मुझे यहाँ पे 3 वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। तो पहले क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, मल्टीपल थ्रेड आ गई, सभी ने अपनी अपनी चॉइस मांगी। जैसे कि लेट्स सपोज ये नहीं समझ में आ रहा ना कौन सी वाले का क्या चल रहा है। तो ऐसे में ना आप एक काम भी कर सकते हो कि जब यहाँ पे क्या कर रहे हो, चॉइस ले रहे हो, तो ये भी बताओ कि कौन सा यूजर से चॉइस मांग रहे हो, ठीक है। कैसे पता चलेगा वो चीज, तो एंटर योर चॉइस के पहले ना हम यहाँ पर क्या करते हैं, नेम को प्रिंट करा देते हैं। तो हमें आइडिया रहेगा कि कौन सा वाला यूजर आया है जो कि चॉइस, जिससे कि हमें चॉइस लेनी है, ठीक है। तो ऐसे में अगर अभी आप प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट करते हो, तो सी यहाँ पे आपके पास जब चॉइस आ रही है, चाहे तो हम यहाँ पे भी लगा सकते थे, देखो फर्स्ट वाले लिया टोनी, एंटर योर चॉइस। तो टोनी से पूछ रहे हैं अपनी ये चॉइस बताओ। तो मैंने उसको चॉइस दिया कि मुझे 1 नंबर चाहिए, मतलब मुझे नंबर्स प्रिंट करने हैं। फिर ऐसे ही सेकंड यूजर कौन है, हेलो। तो हेलो यूजर को भी चॉइस बतानी है, तो मैंने उसको 2 नंबर चॉइस दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे टेबल प्रिंट करना है,
ठीक है, अब ये नंबर मांग रहा है, नंबर मांगने का मतलब ये टेबल वाले फंक्शन के लिए आ गया, मतलब जरूरी नहीं है कि तीसरे यूजर के लिए भी वैल्यू ले लेगा, अभी ये 2 यूजर की वैल्यू मांग रहा है। तो ऐसे में हमने जब नंबर दिया 6, ठीक है, अब देखो नंबर देते ही उसने क्या किया, रॉन्ग चॉइस, क्यों, क्योंकि देखो पहले से ही इसका स्कैनर एक्टिव था, तो एंटर लिमिट पूछ रहा है, मैंने 7 दे दिया। अब टोनी के पास जो वैल्यूज थी, टोनी ने क्या ऑप्शन लिया था, टेबल प्रिंट करने का, तो उसका टेबल प्रिंट हो जाएगा, राइट। अभी भी प्रोग्राम रनिंग स्टेट में है, इसका मतलब वो किसी वैल्यू का वेट कर रहा है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज जब वर्क करती है ना, क्योंकि अभी तो हमारी एक ही स्क्रीन पे है, हर यूजर की इंडिविजुअल स्क्रीन पे वैल्यू जाएगी, तो ऐसे में मान लो मैंने 9 दिया, तो ये नंबर्स प्रिंट कर रहा है, तो जो नेम वाला यूजर था, ठीक है, वर्ल्ड वाला सॉरी, तो वो क्या कर रहा है, नंबर्स को प्रिंट करा रहा है। तो अब मेरा प्रोग्राम एंटर हुआ, क्योंकि 3 यूजर्स में से एक ने रॉन्ग चॉइस दिया था, एक ने टेबल प्रिंट कराया और एक ने नंबर प्रिंट कराया। अब सभी चीजें एक ही स्क्रीन पे हो रही है, इसलिए थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, बट अगर आप इसको खुद से बनाकर देखोगे तो यू विल बी क्लियर अबाउट दैट। हाँ, ये कर सकते हो, जब कहीं पे भी जा रहे हो तो यूजर का नाम साथ में प्रिंट करा दो, उससे आइडिया रहेगा कि किसके लिए ऑप्शन आई है, ठीक है, कर सकते हैं इतना। यस मैम। ओके, तो मैं ये वाला प्रोग्राम ना आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर करूंगी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज पूरा इसीलिए लिया आपके साथ में 2 घंटे में, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। और इसको क्लियर कैसे करेंगे, आज आप लोगों को ये टास्क दे रही हूँ, आई नो आप लोगों का एग्जाम है, तो कभी जब एग्जाम से थोड़ा फ्री हो जाते हो, थोड़ा सा टाइम मिलता है अगर, तो ये तीनों प्रोग्राम्स को आप ड्राई रन करोगे अपने नोटबुक पे, कंप्यूटर पे नहीं करना है, और इसके ईच एंड एवरी स्टेप को आप लोग एक बार अपने नोटबुक पे रन करके देखो, समझो कि ये क्या कर रहा है, और फिर उसको उसके आउटपुट से मैच करके देखोगे, हो जाएगा सभी का। यस मैम। ठीक है।